सिर्फ कड़ी निंदा। ईरानी हमले का पलटवार क्यों नहीं कर रहे हैं अरब देश, क्या है रणनीति? ईरान और उसके पड़ोसी अरब देशों के बीच तनाव का पारा चरम पर पहुंच चुका है। हाल ही में सऊदी अरब की अरामको रिफाइनरी और कतर के गैस प्लांट पर हुआ ईरान का हमला इस बात का सबूत है कि अब ये जंग सिर्फ कागजों या धमकियों तक सीमित नहीं रही। लेकिन सवाल ये है कि ईरानी हमले के बावजूद अरब देश खून का घूंट पीने के लिए मजबूर क्यों? रियाद से लेकर दुबई तक आसमान में मंडराते ड्रोन्स और मिसाइलों ने अरब शासकों की नींद उड़ा दी है। ईरान की ओर से कहा गया है कि ये हमले उन्होंने अरब देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर किए हैं, लेकिन जिस तरह से सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ऑयल और गैस इंडस्ट्री को टारगेट किया जा रहा है, वह किसी से छुपा नहीं है। खून का घूंट पीने के लिए अरब देश मजबूर क्यों हैं? ईरानी हमलों के बावजूद अरब देशों की इस चुप्पी को कमजोरी समझना शायद सबसे बड़ी गलती होगी। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी बिसात बिछी है। पहली और सबसे बड़ी चिंता इस्लामिक उम्मा, मुस्लिम समुदाय में बंटवारे की है। अगर अरब देश ईरान पर सीधा हमला करते हैं तो यह सीधे तौर पर एक शिया सुन्नी संघर्ष का रूप ले लेगा। ईरान बखूबी जानता है कि उसे कब करबला की याद दिलानी है। ऐसे में अरब देशों का डर यह है कि कहीं वे अपनी ही जनता की नजरों में विलेन न बन जाएं। दूसरी तरफ है अमेरिका और इजरायल के साथ इनके तालमेल की जटिलता। अरब देश यह नहीं चाहते कि वे सीधे तौर पर इजरायली मोहरे या अमेरिकी कठपुतली के रूप में देखे जाएं। मुस्लिम जगत में इजरायल के खिलाफ जो गुस्सा है, अरब शासक उससे वाकिफ हैं। खासतौर पर इजरायल के गाजा पर हमले के बाद मुस्लिम जगत के भीतर यही उम्मीद रही कि अरब देश अमेरिका और इजरायल के खिलाफ आवाज बुलंद करने में लीडरशिप लें। इसीलिए अब अरब देशों के नेतृत्व को डर है कि अगर उन्होंने इजरायल और अमेरिका संग मिलकर ईरान के खिलाफ कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई की तो वे कट्टरपंथी संगठनों और आम जनता की नफरत का शिकार हो सकते हैं। क्या अरब देश हमेशा खामोश रहेंगे? अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये देश कब तक सहेंगे? जवाब सीधा है, तब तक जब तक रेड लाइन पार न हो जाए। आबादी पर बड़ा हमला। अभी तक ईरान के हमले काफी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर और अमेरिकी सैन्य ठिकानों के आसपास केंद्रित हैं। जिस दिन कोई बड़ा नागरिक जनसंहार हुआ, अरब देशों की मजबूरी खत्म हो जाएगी और युद्ध का दायरा बदल जाएगा। बड़े एसेट्स का विनाश, अरामको जैसी रिफाइनरी पर हमला एक चेतावनी है। अगर ऐसी और भी घटनाएं हुई जिससे अरब देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़, तेल उत्पादन पूरी तरह टूट जाए, तो उनके पास जवाबी हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। अरब देश जानते हैं कि ईरान को हराना आसान हो सकता है, लेकिन युद्ध के बाद जो आग पूरे क्षेत्र में फैलेगी उसे बुझाना नामुमकिन होगा। फिलहाल गेंद ईरान के पाले में है। अगर ईरान ने अपने आक्रामक तेवर कम नहीं किए तो हो सकता है कि कल तक निंदा करने वाले ये देश अपनी सीमाओं और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए बारूद का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएं। तब तक दुनिया बस सांस थामे देख रही है कि यह जंग खामोशी कब और किस रूप में खत्म हो।